और ये मस्जिद का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से दिए जलाने का है। आप ये देखिए, ये चारों ओर जहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वास्तु शैली है, वो कभी इस्लाम में बदली नहीं गई है, उसको उसी अंदाज के अंदर रखा गया है। ऐसे ही मैंने गुजरात सल्तनत के वीडियो बनाए हैं, तो गुजरात सल्तनत के जो सुल्तान थे वो खत्री समाज से थे, क्षत्रिय थे वो, तो उन्होंने जो मस्जिदों का निर्माण किया वो कहीं ना कहीं उसी शैली के अंदर किया है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आ गया हूँ हिंदुस्तान की इस्लामिक पहली मस्जिद जो कि केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये जो मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, इसका निर्माण कराने वाले चेरा किंग थे। पहले केरला को चेरा के नाम से जाना जाता था, उसके बाद मालाबार के नाम से, और उसके बाद में इसे केरला के नाम से जाने जाने लगा। अब केरला क्यों बोला जाता है, इसका एक ये जब यहाँ पर अरब लोग आए थे और इतनी ज़्यादा खूबसूरत हरियाली, हर जगह पानी ही पानी, तो उन्होंने इस जगह को खैरुल्ला कहा। खैरुल्ला आगे जाकर बिगड़कर खैरला हुआ और आगे जाकर फिर इसे केरला कहा जाने लगा। तो दोस्तों, जो पेरुमल बादशाह थे, चेरामन पेरुमल, तो इस मस्जिद को उन्हीं के नाम से जाना जाता है, चेरा जामा मस्जिद। और चेरा जामा मस्जिद क्यों बोलते हैं, इसकी वजह ये रही कि जब चेरामन पेरुमल ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने की भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि जब अल्लाह के रसूल ने शक्कुल कमर का मौजज़ा किया था, तो चेरामन पेरुमल जो बादशाह थे, उन्होंने ये देखा, और उसके बाद में सहाबी रसूल जो हज़रत मालिक बिन दीनार, उनका यहाँ पर आना हुआ। उन्होंने आपको दावत दी और वो फिर मक्का गए और उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा, और कलमा तौहीद पढ़ने के बाद में उनका नाम ताजुद्दीन हुआ। ओमान में उनका मज़ार है। और यहाँ जो ये जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, इस जामा मस्जिद का निर्माण 2 बार हुआ है। 1498 में पुर्तगीज़ आए थे कालीकट में, और उन्होंने इस मस्जिद को तोड़ दिया था। पोर्तुगीज़ कभी स्पेन का हिस्सा हुआ करते थे, एक रीजन था, और स्पेन में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुआ। जो मस्जिद कर्दोबा है उसे चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वही लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जब यहाँ मस्जिद देखी तो उस मस्जिद को तोड़ दिया। फिर इस मस्जिद का रेस्टोरेशन दोबारा हुआ, और 2022 में दोस्तों इस मस्जिद का दोबारा से रेस्टोरेशन हुआ था। तो इस्लाम जब अफ्रीका में, यूरोप में, हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में कहीं नहीं था, और ये तलवार के बल पर नहीं था, ये अखलाक के बल पर था, बिहेवियर के बल पर था, सद्भावना के बल पर था, प्रेम के बल पर था, बराबरी के बल पर था। ये सारी जो अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, जो बादशाह थे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ शक्कुल कमर का मौजज़ा तो उन्होंने देखा था, लेकिन यहाँ जब इस्लाम फैला वो मुसलमानों के व्यवहार से, उनके बिहेवियर से, उनके उसूलों से, उनकी वैल्यूज़ से फैला, और मस्जिद का रेस्टोरेशन किया गया है। अब इसके अलावा ये पुरानी मस्जिद है, जामा मस्जिद। नीचे की तरफ का मैं वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा। तो यहाँ से देखें तो ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है, और यहाँ भी मस्जिद नीचे की तरफ बनाई गई है, जैसे कि सऊदी के अंदर मस्जिदें होती हैं, उसी अंदाज के अंदर नीचे की तरफ से मस्जिद को बनाया गया है, और ऊपर की जो मस्जिद है उसका रेस्टोरेशन किया गया है। तो 2 तरफ से रास्ते हैं। ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें दिखती है चेरामन जुमा मस्जिद, और इसके अंदर दोस्तों हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने जो कि खासा गोड़ में वीडियो बनाया है उनके मज़ार का। यहाँ उनके बेटे और बहन का मज़ार है इस जामा मस्जिद के अंदर। अभी मैं आपको आगे ज़ियारत कराऊँगा। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ से 2 रास्ते हैं, इस तरफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम नीचे की तरफ जामा मस्जिद में जा सकते हैं, जो जुम्मे की दिन ही खुलती है, और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये कब्रिस्तान का है, और यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएंगे, मस्जिद तो यहाँ पर है, मस्जिद के पीछे एक हिस्टोरिकल वज़ू खाना बनाया गया है। यहाँ पर शाफ़ाई मुस्लिम में वज़ू करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और इसी के साथ वज़ू खाने भी बहुत थोड़े से डिफरेंट है। और मस्जिद जो है वो बिल्कुल केरला स्टाइल के अंदर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक ज़माने में आजकल जो मस्जिदें बनती हैं उसमें मीनारे और गुंबद होते हैं, ये जो मस्जिद है आप देख सकते हैं ये पूरा केरला स्टाइल के अंदर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है।
पूरा स्टाइल जो है, आर्किटेक्चर जो है, डिज़ाइन जो है, जिस तरह से केरला की मस्जिदें होती हैं उसी अंदाज़ के अंदर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। यहाँ से मेन साइड है और वहाँ जो आप देख रहे हैं जैसे कि जो चिराग जलाए जाते हैं वो चिराग वाले अंदाज़ के अंदर ये जो मस्जिद है इसका उस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है। बाहर की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये मस्जिद का रेस्टोरेशन 2022 में हुआ है दोस्तों इस मस्जिद का। और यहाँ से अभी ये वाले साइड से हम एंट्री नहीं करेंगे, इसका जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से हमें एंट्री मस्जिद में करने को मिलेगी। तो ये बैक वाले साइड में जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस्लाम जो फैला है वो बिल्कुल इसी अंदाज़ में फैला है कि जहाँ जाओ उसके कल्चर के हिसाब से जो तौहीद है उसको फैलाया जाए, तौहीद का प्रचार किया जाए, सच्चे खुदा से लोगों को मिलाया जाए। जो इस्लाम की असल वैल्यूज़ हैं कि प्रेम है, सद्भावना है, बराबरी है, रिसर्चेज हैं, डेवलपमेंट है, अपग्रेड होना है, अपडेट होना है, लोगों की मदद करना है, ये सारी चीज़ें इस्लाम की वैल्यूज़, असल वैल्यूज़ है, उस पर ध्यान दो और लोगों के कल्चर को ना बदला जाए। तो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो आज भी लुंगी ही पहनते हैं, साड़ी ही पहनते हैं। यहाँ का जो अरब स्टाइल के अंदर लोगों को कल्चर नहीं चेंज किया गया। जो सच्चे खुदा से, अल्लाह तबारक व ताला से, सच्चे परमेश्वर से मिलाना था वो हज़रत जो मालिक बिन दिनार सहाबी रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने इस तरह से इस्लाम का प्रचार किया था। इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पहले केरला में आया था, जैसे कि मलेशिया के अंदर व्यापार के ज़रिए से, ट्रेड के ज़रिए से। और जैसे कि मैं हमेशा कहते आया हूँ दोस्तों, मुस्लिम्स शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, जुडिशरी, सुरक्षा एजेंसीज़, इन सभी चीज़ पे अपग्रेड होते थे, अपडेट होते थे। और यही हज़रत मालिक बिन दिनार ने यहाँ भी, कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, एक केरल के घर की तरह दिख रही है। और सामने की तरफ एक कुएँ का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था मस्जिद के पास में, जो आज भी पानी इसके अंदर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छी स्थिति में है। मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में खड़ा हूँ और यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक वज़ू खाने का निर्माण कराया गया था। ये मस्जिद 629 में बनाई गई थी दोस्तों। लगभग 1300-1400 साल पुरानी ये मस्जिद है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वज़ू खाना, और ये भी उस वक्त के अंदर बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं पूरा केरला स्टाइल के अंदर थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं किया गया है। इस्लाम की यही खासियत रही है कि कभी भी कल्चर को चेंज नहीं किया है। जो विश्वास है, जो सच्चे खुदा से हम ईमान ले, वो वादा करके आते हैं कि हम तेरी पूजा करेंगे दुनिया में आने से पहले, बस वही हज़रत मालिक बिन दिनार ने वादा दिलाया याद यहाँ के लोगों को, और उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा। और इसी के साथ में अगर बात की जाए, यहाँ पर एक एंशियंट दीवार आज भी मौजूद है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये पुरानी उस वक्त की एक दीवार है और आज भी उसको उसी स्थिति में रखा गया है। और सामने की तरफ से जो आप देख रहे हैं वो चेरामन जुम्मा मस्जिद है दोस्तों का वज़ू खाना है। यहाँ पर जो वज़ू करने का तरीका है वो बैठते नहीं, खड़े ही रहते हैं। और क्योंकि शाफ़ई जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और यहाँ से जो गार्ड बैठे हैं वहाँ से मेन एंट्री है अंदर जाने के लिए। और ये है वो हिस्टोरिकल मस्जिद। यहाँ से बैक साइड की तरफ जब हम आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रों की निशानदेही करने के लिए पत्थर लगाए गए हैं वो कुछ इस अंदाज़ के अंदर यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं दोस्तों। ये कच्ची कब्रें हैं यहाँ पर, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली कर्नाटक में देख रहा हूँ कि वक्फ़ की ज़मीनों पर बहुत कब्ज़े हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने पक्की कब्रें बनाना शुरू करी है। वजह यह है कि पक्की कब्र, इसके अलावा जो वक्फ़ की ज़मीनें थी वो बहुत सारे वक्फ़ के अंदर जो बैठे हुए भ्रष्टाचारी मुस्लिम हैं वो सस्ते में ज़मीन किराए पर दे देते हैं, लीज़ पर दे देते हैं, बेच देते हैं, और ये कहते हैं कि मुसलमानों का डेवलपमेंट होगा इस पैसों से, जबकि वो अपने परिवार का ही डेवलपमेंट कर लेते हैं। और इसी तरह की जो ये भ्रष्टाचार था, इस तरह की जो चोरी थी, ये सरकार की इस पे नज़र गई और उन सरकार भी इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से वो इसे ऑफिशियली, जो ये लोग चोरी कर रहे थे, सरकार इस चोरी को करे ऑफिशियल लेवल पर। तो अब इस तरह से फिर वो वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया। लेकिन कर्नाटक के लोग पक्की कब्रें बना रहे हैं कि अगर पक्की कब्रें रहेंगी तो जो वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ा नहीं होगा। आइए मैं आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ मस्जिद और हज़रत मालिक बिन दिनार के जो साहब बेटे हैं उनके मज़ार की और उनके बहन के मज़ार की और मस्जिद की आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ।
रास्ता है यहाँ से अंदर की तरफ जाने का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वज़ू खाना। अंदर की तरफ इस तरह से मग्गा लेते हैं और यहाँ से ये वज़ू खाना है। और मेन एंट्रेंस की तरफ से मैं नहीं आया हूँ, मेन एंट्रेंस दूसरी साइड से है। तो अभी मस्जिद की तरफ मैं इनसाइड में जा रहा हूँ। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाला मेन एंट्रेंस है, यहाँ से मस्जिद के अंदर आया जाता है। ये मेन एंट्रेंस है दोस्तों, और पूरा केरला स्टाइल के अंदर मस्जिद को बनाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो साइड है मस्जिद के। ये साइड वाले हिस्से में यहाँ पर मज़ार है हज़रत मालिक बिन दिनार और उनकी बहन का। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है ये मेन एंट्रेंस है। सामने की तरफ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मेन एंट्रेंस है। और ये रेस्टोरेशन किया गया था इस मस्जिद का दोबारा से। और ये मेन गेट से मैं मस्जिद की तरफ अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मेन हिस्सा है। और बीच में जो है चेरामन जो बादशाह रहे हैं, सुल्तान रहे हैं, राजा रहे हैं, फिर जिनको ताजुद्दीन के नाम से जाने लगा था, उन्होंने फिर इस मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसमें उनके बेटे को ये सब राजपाट देकर गए थे। और वो फिर अरब में ही सेटल हो गए थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल के हाथों ही उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा था। तो ये मिंबर है और ये मेहराब है मस्जिद का। और पूरा केरला स्टाइल के अंदर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। पूरे आप ये जो दरवाज़े देखेंगे तो दरवाज़ों का जो स्टाइल है वो पूरा एंशियंट टाइम का, पुराने ज़माने का, वो इसी स्टाइल के अंदर इस मस्जिद का जो दरवाज़े हैं, आर्किटेक्ट है, खिड़कियां हैं, उन सब का निर्माण उसी अंदाज़ में किया गया है। और ये सबसे पहले जब मस्जिद को तोड़ दिया था पोर्चुगीज़ ने लगभग 1504 के अंदर, और ये मस्जिद 629 में बनाई गई थी, मतलब अल्लाह के रसूल के वक्त में बनाई गई थी। और इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। ये मेन जो मिंबर है वो है। और यही जैसा कि मैं बता रहा था कि इस्लाम के अंदर ज़्यादातर इस्लाम इसीलिए फैला कि इस्लाम ने कभी किसी के कल्चर को तबाह नहीं किया। ये ज़रूर है कि जो बाद के बादशाह रहे, पावरफुल रहे, जैसे कि खान लोग जो थे, मंगोल लोग थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, पठान जो लोग थे वो इस्लाम कबूल कर लिए। फिर उन्होंने जो पावरफुल लोग थे उनके हिसाब से उन्होंने इस्लाम को पेश किया। लेकिन सहाबाओं ने, सूफ़ियों ने इस्लाम की जो रूह है, जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो प्यार है, उसी के ज़रिए से इस्लाम को फैलाया है। जैसे कि जो तैमूर लैंग थे वो भी मुसलमान नहीं थे, वो आगे जाके मुसलमान हुए। और इसी तरह से जो गौरी लोग थे वो भी मुसलमान नहीं थे, आगे जाके मुसलमान हुए। गज़नवी लोग थे वो भी मुसलमान नहीं थे। तो ये आगे जाके कलमा तौहीद इन लोगों ने कमज़ोर लोगों से, सूफ़ियों से, उन्हीं से पढ़ा। और ये इन्होंने जब इस्लाम फैलाया, ये पावरफुल लोग थे तो इन्होंने तलवार के बेस पे फैलाया। लेकिन जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए तो उन्होंने जो प्रेम, सद्भावना, सच्चे खुदा, सच्चे परमेश्वर अल्लाह तबारक व तआला से मिलाया, तो ये इस्लाम की रूह रही। और केरल के अंदर इसी तरह से इस्लाम फैला। अब मैं अगर आपको बैक साइड में ले जाऊं, जहां पर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के जो बेटे हैं उनका यहाँ पर ये मज़ार है, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का। और उनकी जो बहन है उनका भी मज़ार यहाँ पर ये है। अच्छा, केरल के अंदर एक बात बहुत अजीम है कि यहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर जो हम किसी और दरगाह पे नॉर्थ में जाते हैं तो फूल और चादर के लिए परेशान करते हैं, नजराने के लिए परेशान करते हैं। लेकिन केरल में जब भी आएंगे तो नजराना, फूल, चादर, इन सभी चीज़ों के लिए कोई परेशान नहीं करता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। मैंने एक वीडियो और बनाया है, वो केरल बॉर्डर के ऊपर है, जो कि मंगलूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। वहाँ पर खाना फ्री है, नहाना फ्री है, रहना फ्री है। और वहाँ पर किसी तरह का आपको फूल चादर के लिए कुछ निज़ाम ही नहीं है वहाँ का, और कोई नजराने का निज़ाम नहीं है। एक कुआं है वहाँ पर, लोग वॉलंटरीली अपनी तरफ से वहाँ पर डोनेट करते हैं, उस कुएं में डालते हैं। एक मस्जिद के अंदर है और एक मस्जिद के बाहर है। तो वहाँ पर कोई, वहाँ लिखा नहीं कि आप डोनेशन डालें। तो साउथ के अंदर निज़ाम ही अलग है। यहाँ का जो सूफ़ियों का सिस्टम बनाया गया है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा कोई नेपोटिज़म भी नहीं है कि गद्दी नशीन वाला निज़ाम है कि फ़ला गद्दी नशीन है। तो जैसे सूफ़ियों के अंदर भी एक ये नेपोटिज़म शुरू हो गया है कि गद्दी नशीन, और फिर उनकी जो नस्लें रहती हैं उनकी होटलें होने लग जाती हैं। एक वीडियो मैंने मीरा दातार गुजरात का बनाया है, वहाँ पर
मीरा दातार के नाम से कि हम उनकी औलाद हैं, और फिर उनकी होटल्स हैं, उनके मुरीद हैं और उनकी अर्निंग्स हैं। ऐसी अजमेर शरीफ में भी है। और इसके अलावा अगर दूसरी जमातों की भी बात की जाए, अगर इवन तबलीगी जमात में दो टुकड़े हो चुके हैं, एक जो है वो मौलाना साद का तबका है और जो दूसरा तबका है वो शूरा वाला तबका है। तो इस तरह से हर जगह कहीं ना कहीं नेपोटिज़म तो है ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुस्लिम्स के अंदर जो है वो ख़ानदानवाद तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सोचते। इवन देन उनके जो रिलेटिव्स है, जो उनके जो कीथ एंड कीन है, उनके कज़िन्स तो दूर की बात है, उनके जो कीथ ब्लड रिलेशन के लोग हैं उन्हीं के लिए वो लोग नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम्स की एक बर्बादी का बहुत बड़ा रीज़न यही भी रहा है कि नेपोटिज़म और जो फैमिली ख़ानदानवाद अगर ख़त्म हो। और दूसरी कौमों के अंदर बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ फुल टाइम सिर्फ कौम के डेवलपमेंट के लिए सोचती है, उनके रोज़गार के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके पिछड़ने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो चलते ही इसलिए कि अगर जब तक वहाँ पर सैलरी दी जा रही है तो वो लोग काम करेंगे, और जो डायरेक्टर है उसको अगर वहाँ से पैसा अर्निंग कर रहा है तो वो उस इंस्टीट्यूशन को चलाएगा, वरना वो बंद कर देगा, क्योंकि उसका परिवार उसको अपना बंगला बनाना है। उसको उस इंस्टीट्यूशन को रेनोवेट नहीं करना, बड़ा नहीं करना, लेकिन उसको अपने जो घर को बड़ा करना है, उसे महल बनाना है। और दूसरी कौमों के अंदर हम दूसरे इंस्टीट्यूशन जो देखते हैं वो शिक्षा के हों या हॉस्पिटल्स हों, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो सारा पैसा उसी में लगा देते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। और दोस्तों मैं बार बार आपको बोलते आया हूँ कि वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान की ऐसी बहुत सारी मैं जगहों पर ट्रैवल कर रहा हूँ और आपको सही हिस्ट्री और कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अंदर जो कौम परस्ती आए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात भी करने लगें। तो हो सकता है कि किसी की कोई ये बात समझ आ जाए तो और वो कुछ कर गुजरे। तो ज़रूर आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है पेरामन जुम्मा मस्जिद, जो पेरामन तो ये है चेरामन जुम्मा मस्जिद, जिसका निर्माण चेरामन पेरुमल जो यहाँ के राजा रहे हैं। पहले इस जगह को चेरा कहा जाता था, फिर मालाबार कहा जाने लगा, फिर खैरुल्ला यानी कि केरला कहा जाने लगा। और ये सुंदर सी मस्जिद का आज वीडियो बनाया है। एक और चीज़, ये मस्जिद इतनी ही नहीं है, इसका सेकंड फ्लोर भी है। तो सेकंड फ्लोर पर अभी रास्ता बंद किया गया है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर जाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों वाला रास्ता तो बंद किया गया है। और ये वाला एक मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के बाद में 3-4 रास्ते हैं यहाँ पर, और इधर से भी अंदर की तरफ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से रास्ते बंद हैं। और उस साइड से जो है वो महिलाओं के लिए जाने का रास्ता है कि दरगाह शरीफ पर ज़ियारत कर सकते हैं। और ये वाला जो मेन अभी मैंने आपको वज़ू खाना बनाया था, फ़िलहाल एंट्री इसी रास्ते से है। तो यहाँ पर ये वज़ू खाना है, यहाँ से वज़ू करके मस्जिद की तरफ इंटर हो सकते हैं। और मस्जिद का डिज़ाइन ही कुछ इस अंदाज़ में किया गया है कि ये सामने वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, दो तरफ से इस तरह से मस्जिद का हिस्सा है, और इस तरफ से भी जब हम जाते हैं तो यहाँ से भी आपको एक रास्ता, इधर से भी एक हिस्सा खाली दिखता है। हकीकत में ये केरला स्टाइल डिज़ाइन है। केरला के ज़्यादातर जो महल होते हैं, घर होते हैं, हवेलियाँ होती हैं, वो इसी अंदाज़ के अंदर होती हैं। तो ये वाला पूरा अंदाज़ है। आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको कई बार बोलते आया हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। अभी मैं ट्रैवल कर ही रहा हूँ और अभी मैं जो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ, और इस टाउन का नाम है कोडुंगुलुर। एक तो नाम थोड़े यहाँ के ऐसे होते हैं कि प्रोनाउंस करने में हो सकता है मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ। तो मैं कोडुंगुलुर के अंदर हूँ, जो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ऐसे ही और भी जो यहाँ पर मज़ारात हैं, जो बुज़ुर्गान दीन हैं, ज़्यादातर यहाँ पर सहाबा ही आए हैं या ताबेईन ही आए हैं या तबे ताबेईन ही आए हैं। और उसके बाद कुछ सूफ़ियों का भी यहाँ पर, बुज़ुर्गान दीन का भी यहाँ पर रहा है। लेकिन इस्लाम जो अगर फैला है ज़्यादातर मलेशिया या फिर इधर मालाबार में, केरला में, खैरुल्ला में, तो वो सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन के ज़रिए ही फैला है। और ये मस्जिद का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से दिए जलाने का है। आप ये देखिए, ये चारों ओर, मतलब जहाँ का जो कल्चर है ना, जहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वास्तु शैली है, वो कभी इस्लाम में बदली नहीं गई है। उसको उसी अंदाज़ के अंदर रखा गया है। ऐसे ही मैंने गुजरात सल्तनत के वीडियो बनाए हैं। तो गुजरात सल्तनत के जो सुल्तान थे वो खत्री समाज से थे, क्षत्रिय थे वो। तो उन्होंने जो मस्जिदों का निर्माण किया वो कहीं ना कहीं उसी शैली के अंदर किया है। ऐसी मालवा सल्तनत के लोग पठान थे, तो कहीं ना कहीं उनका
हिंदुस्तान से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने भी इसी अंदाज़ के अंदर ही मस्जिदों के निर्माण कराया। अब छत भी देखें तो बिल्कुल केरला स्टाइल के अंदर हर निज़ाम। और अभी इसके ऊपर एक मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से पर एक बड़ा शेड डालना चाहते हैं कि मस्जिद अब हमेशा अच्छी स्थिति में रहे, पानी से और इस तरह की जो धूल से ख़राब ना हो। तो एक और यहाँ के लिए डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है मस्जिद के लिए। तो ये है दोस्तों चेरामन जामा मस्जिद, जो कि थ्रीसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुंडुगुलुर जो टाउन है उसमें ये स्थित है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है दोस्तों ये, और सबसे पहले इस्लाम को फैलाने वाले हज़रत मालिक बिन दिनार थे यहाँ पर, जो कि एक सहाबी रसूल थे। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैंने उनका भी एक वीडियो बनाया है, जो कि कासरगोड में उनका मज़ार मुबारक है, और जामा मस्जिद का वीडियो बनाया है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसी के अलावा यहाँ से जब आप बैक साइड की तरफ इधर से देखेंगे तो यहाँ भी आपको आपके बेटे जो हैं उनका मज़ार मुबारक यहाँ दिखेगा, और उनकी बहन का। तो ये वीडियो था हज़रत मालिक बिन दिनार के बेटे और उनकी बहन का, और जो मज़ार मुबारक का। और इसी के साथ में ये है चेरामन जामा मस्जिद, जो कि हज़रत मालिक बिन दिनार ने जिसका निर्माण कराया था। और इसके अंदर चेरामन जो बादशाह थे, जो इसके अंदर खर्च था और इसके अंदर जो परमिशंस थी वो सब उन्होंने ही दी थी। और फिर आगे जाके वो ताजुद्दीन के नाम से जाने लगे और कलमा तौहीद पढ़ा उन्होंने। और ये उनके वक्त में इस केरला को चेरा कहा जाता था। तो दोस्तों उनकी भी कभी पूरी हिस्ट्री पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा। फ़िलहाल तो ये मस्जिद का वीडियो है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी चलते हैं बाहर का कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। और ये फ़िलहाल के लिए इतना ही। सामने से मेन गेट का जो आप देख रहे हैं वो रास्ता है, सामने की तरफ मेन गेट है। और ये चिराग है जो अभी फ़िलहाल जलाया तो नहीं जाता। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी कोई इंडिया के अंदर किसी तरह का कोई इस तरह का फेस्टिवल होता है तो चिराग जलाए जाते हैं, और ये आज भी उसी स्थिति में रखा गया है। ये दोस्तों बाहर मस्जिद का ये वाला हिस्सा है। इस तरह से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। और बैक साइड में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कब्रिस्तान है, और इस साइड में जब हम जाते हैं तो सामने की तरफ वो हौज है जिसका मैंने अभी आपको वीडियो बनाकर बताया था, और ये वज़ू खाना है। और यहाँ से हम बाहर की तरफ जा सकते हैं। और वो वाले हिस्से में नीचे की तरफ ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे भी एक मस्जिद बनाई गई है। तो दोस्तों मस्जिद का ये बाहर वाले हिस्से में जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस सहन के नीचे एक बड़ी सी जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। और नीचे की तरफ से ये वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं, और ये वाला हिस्सा इधर से भी नीचे हम जा सकते हैं। जुमे की नमाज़ होती है, और इस मस्जिद के ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.